हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के हिंदी हिंदी के 30 हिंदी का 30 वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए इन क्वेश्चंस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते ही यहीं से क्वेश्चन और आएंगे ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फ़ायदा आपका इसी में है। हमारा पहला प्रश्न है कि ये जो दिया हुआ है, ये पैसेज है। इन पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और इसका आंसर देना है। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इन पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? आपको पैसेज पढ़ोगे उसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैर्य, विश्वास और आशा। धैर्य, विश्वास और आशा ही होगा। धैर्य, विश्वास और आशा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? पूछा है कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या इस पैसेज में सुझाव दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये जो है, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर तीन जो है वो इधर राइटिंग कर दिया गया है। इधर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इधर है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर है। चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? बोला है कि चीजों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर जो लोग हैं उसको किस तरह से देखना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थिति में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांटों के बीच फूलों को पालना। कांटों के बीच फूलों को पालना। कांटों के बीच फूलों को पालना, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। ये जो गद्यांश दिया गया है, इसका एक शीर्षक चुनना है आपको। तो मैं तो इसका शीर्षक चुन चुका हूँ। इसका शीर्षक हो जाएगा सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर एक पद दिया गया है, इसको भी पढ़ लेना अच्छी पूर्वक और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से एक पद दिया गया है। इस पद को आपको पढ़ना है और इसके आंसर को सही सही देने हैं। तो मैं इनका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, कवि भारतीय युवकों को कैसा जीवन जीने को कहते हैं? कवि जो है भारत के लोगों को किस प्रकार के जीवन जीने को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा योगियों जैसे नहीं, पराक्रमी वीर जैसे। बोलता है कि योगियों जैसे नहीं, पराक्रमी वीर जैसे जीने चाहिए इन लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीर जैसे जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश में किसे सोम कहा गया? पद्यांश में किसे सोम कहा गया? ऑप्शन नंबर बी, धारा। धारा को सोम कहा गया है। धार को सोम कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, योगियों नहीं, विजय के सदृश जियो रे। क्या क्या संदेश है? इसका पूछा है कि इसका क्या बोलना चाह रहे, इसका क्या संदेश है? इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। समृद्धि, ऑप्शन नंबर बी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इस पद्यांश में कैसे जीवन को
सहारा गया है, इस पदयात्रा में किसी जीवन को सहारा गया, इसका सही आंसर हो जाएगा विजय। विजय के रूप में सहारा गया है, ऑप्शन नंबर सी। इस कविता का मूल स्वर क्या है? पूछा है कि इस कविता का मूल स्वरूप क्या है? आह्वान। आह्वान यानी कि बुला रहा है। इस कविता का मूल स्वरूप जो है आह्वान कर रहा है। अब जो है ये जो अब 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये व्याकरण से पूछे जाएंगे, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो आकर्मक क्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहन सो रहा है। मोहन सो रहा है ये आकर्मक क्रिया है। मोहन सो रहा है ये आकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? अब पूछा है कि वहाँ आकर्मक पूछा था, अब यहाँ सकारात्मक पूछा है 12 नंबर में। अब पूछा है कि रीता खाना खाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा रीता खाना खाती है। रीता जो कि खाना खाती है यह सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, जलद का अनेकार्थी कौन है? जलद का अनेकार्थी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बादल। जलद जो है वो बादल का ही एक बादल को ही कहा जाता है, अनेकार्थी रूप है ये बादल। जलद का है बादल। अब क्वेश्चन नंबर 14, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पद या शब्दों के मेल से तीसरा पद क्या कहलाता है? समास। इसका सही आंसर हो जाएगा समास। समास को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव जो हुए कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है यथासंभव, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 16, नीला है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है? नीला है जो कमल वो पूछा किस समास का विग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास है ये जो है वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है ये। क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए। वाक्य का इन जो ये जो वाक्य दिया है इनका भेद बताना है। ये जो मिश्र वाक्य है, जब जब वर्षा होती है मोर नाचने लगती है, ये मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य होता है? अब पूछा है कि जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दिया जाता है उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बाबू? कर्मवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, बालक चांद ब्लैंक देख रहा है। बालक चांद ब्लैंक देख रहा है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। देख लो 4 ऑप्शन से इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए की और बालक जो की है, बालक चांद की और देख रहा है, ये सही बनेगा। ये सेंटेंस जो है ये सही बनेगा, की और बनेगा। अब आप तो ऐसे नहीं बोले कि बालक चांद क्या देख रहा है, ऐसे नहीं होगा। बालक चांद क्यों देख रहा है ये भी नहीं होगा। बालक चांद कैसे देख रहा है? की और देख रहा है। बालक जो चांद की और देख रहा है, सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? पूछा है कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, वो है अथवा। अथवा कहाँ है भाई? हमारा अथवा है सी पे। अथवा जो की है समुच्चय बोधक है, अथवा। क्वेश्चन नंबर, अब देख लो यहाँ से फिर से पद्यांश दिया गया है। पद है नहीं, ये जो गद्यांश है इनको आपको अच्छा से पढ़ लेना है, ये क्या बोल रहा है और किस पाठ से है ये, फिर उसका उत्तर देना है। मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। इस पद का रचयिता कौन है? यह जो पद है इसका पूछा है रचयिता कौन है, इसका इस पद का रचयिता सूरदास है। तो आंसर हो जाएगा सूरदास। गोपियाँ किसकी अन्वय भक्त थी? गोपियाँ जो कि किसकी अन्वय भक्त थी? आप लोग तो जान ही रहे हो, गोपियाँ जो वो कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी गोपियाँ लोग। क्वेश्चन नंबर 23, पुरैंथ पुरैंथ पात का क्या अर्थ है? पुरैंथ पात है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कमल का पत्ता। पुरैंथ पात जो है उसका अर्थ है कमल का पत्ता। सही आंसर हो जाएगा कमल का पत्ता। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर सी,
कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना। उद्धव। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ भी आपको गद्यांश दिया गया है, इनको पढ़ लेना है, इनके आंसर देना है। मैं इनका आंसर बता दे रहा हूँ। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? जब उनका बेटा मर जाता है तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? वो एक गाना गा रहे थे। वो इसलिए गाना गा रहे थे क्योंकि उनका बेटा को एक स्वर्गवास हो गया, जीवन मरण के चक्र से वो मुक्त हो गया है। वो उनका हरगोविंद का यह मानना था। इसका आंसर हो जाएगा वो गाना गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? भगत जी का पूछ रहा है बेटा कैसा था? वो सुस्त और बोदा टाइप का था। सुस्त और बोदा टाइप का था। उनका दिमाग थोड़ा चंचल नहीं था, वो सुस्त बोदा टाइप का था। भगत जी की पुतौह कैसी थी? आप पूछा उसके पुतौह के बारे में। भगत जी की पुतौह कैसी थी? घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, मतलब पूरा घर को वो अकेले चलाती थी। घर को पूरा प्रबंध करने वाली थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। बोधा का क्या अर्थ है? पूछा कि बोधा का क्या अर्थ है? बोधा यानी कि मंद बुद्धि। बोधा यानी मंद बुद्धि। इसका कहाँ पास है? ऑप्शन नंबर डी मंद बुद्धि। बोधा यानी मंद बुद्धि। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आखिरी क्वेश्चन है, दो बहुत ही आखिरी क्वेश्चन है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? भोलानाथ जो वो सांप से डर जाता है तो वो कहाँ कहाँ पर जाके छिप जाता है? सही आंसर हो जाएगा माता के आंचल पर। माता के आंचल पे वो छिप जाता है जाकर के, क्योंकि वो माता से बहुत ज्यादा प्यार करता था भोलानाथ। कुछ भी होता माता के आंचल पे वो चला जाता, रोता भी वहीं। और उसके पिताजी उसे चुप कराते थे उस पर अपने गोदी पे ले करके। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आखिरी प्रश्न है यहाँ के। जोज पंचम की नाक में किस प्रकार का व्यंग किया गया है? जोज पंचम के नाक पर किस प्रकार का व्यंग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सरकार तंत्र पर। सरकार तंत्र पर। ऑप्शन नंबर बी सरकार तंत्र पर व्यंग किया गया है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपको इनका लॉन्ग क्वेश्चन देख लो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी फुल सॉल्यूशन के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ ये जो प्रश्न है ये 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 8 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से 6 को लिखना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। और नीचे भी देख लो। ये जो है इसमें भी टोटल 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। यहाँ भी टोटल 8 प्रश्न ही होंगे। और यहाँ जो है वो 10 नंबर का होगा, जो कि 5 नंबर का है। ये 5 नंबर का है, जिसमें से 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है। इस पे भी मैं पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा, पूरे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद। अगले वीडियो पे मिलते हैं।